नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नया यूट्यूब वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 का अध्याय 3। चलो अध्ययन करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत। अध्याय 3। प्राचीन काल से इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है: पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देखो साथियों, प्राचीन काल के वे अवशेष जिसमें हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ शामिल है, जिसमें तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। अभिलेख, ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं के मध्य व गद्य व पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उसको आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासक कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इसके तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रमुख अभिलेख, राजस्थान के प्रमुख अभिलेख जैसे नगरीय अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घड़ियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घड़ियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया अभिलेख चौहानों का इतिहास जानने में महत्वपूर्ण साधन है। चिरवा का अभिलेख रावल समर सिंह के यज्ञ की जानकारी देता है। ये देखिए साथियों, पुराना स्मारक है। स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इसमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। ये देखिए मित्रों, पुराने सिक्के। ये देखिए मुद्राएं। मुद्राएं अथवा सिक्के
छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासन की शक्ति के सूचक भी है। आहड़, रेड, विराट, रंग महल, सांबर। सुखमणियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालवा, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ। ये देखिए साथियों, पुराने बर्तन। ये पुरानी सभ्यता में हमें बर्तन मिले हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिले हैं पुराने बर्तन। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों के चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मर्द भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर की गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, जयपुर से और नोहर, भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मर्द भांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त पस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। अब ताम्र पत्थर देखते हैं साथियों। ताम्र पत्थर, ये ताम्र पत्थर पर लिखा हुआ है। तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्र पत्थर कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इसे हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। साहित्यिक स्रोत देखते हैं साथियों। इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान में प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञानकर्त पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस पर सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अंचलदास खिंचीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कानरदेव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ख्यात विषयक साहित्य का प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसिरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तारीखों, इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषता मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाइल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान,
और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश, भास्कर, कविराज श्यामलदास कृत, वीर विनोद, विश्वेंद्रनाथ रेऊ कृत, मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीरचंद ओझा द्वारा लिखित, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। ये देखो साथियों, कर्नल जेम्स टोड की फोटो है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में। यह गौरीशंकर हीराचंद की फोटो है, यह कविराज श्यामलदास की फोटो है। धन्यवाद दोस्तों, जो आपने पूरी क्लास को देखा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।